Student, welcome to you EWA class. एजुकेशन विद आज की अपने इस क्लास में आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो फ्रेजल वर्ब है। ये ऐसे फ्रेजल वर्ब है जो कि रिपीटेड है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये तो हो गई आपके काम की बात। स्टूडेंट, अब एक बात और कर लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि इस जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को समझने में। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो वर्ड होते हैं वो वर्ड तो सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हो गया हमारा लुक ऑन, लुक आउट, लुक अप, लुक डाउन। इसी तरीके से एक ही word, इस तरीके के जो वर्ड हैं ये हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो, मुश्किल इसलिए होता है, इसकी कोई निमोनिक्स नहीं होती कि हम इसको किसी निमोनिक्स के बेस पे याद कर लें। इसको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसका सेंटेंस बनाओ। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे आप डेली प्रैक्टिस करिए। आप डेली यूज सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब के वर्ड्स को यूज करिए। जब आप इनको डेली यूज करते रहेंगे तो ये आप ब्रेन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। और सेकेंड ऑप्शन ये होता है स्टूडेंट कि आप इनको कमेंट करिए। कमेंट कैसे, जैसे अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं, जितना आपको इस क्लास में समझ में आ जा रहा है फ्रेजल वर्ब वो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं आ पा रहे हैं, आपको फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रहे हैं, ध्यान में नहीं बैठ रहा है, तो आप उन्हीं वर्ड का कमेंट करिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट्स में उन वर्ड्स को यूज करेंगे और उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आसान आपको फ्रेजल वर्ब याद करने में और अपने स्पोकन इंग्लिश में आ जाएगा। और हम एक एक फ्रेजल वर्ब को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके मीनिंग के साथ और उसके एग्जाम्पल्स को लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है डू अकॉर्डिंग टू, के अनुसार कार्य करना। इसकी हिंदी होगी। जैसे इसको हम समझ लेते हैं क्या, जैसे हम किसी के अनुसार काम करें। कोई हमें कुछ एडवाइस कर दे कि आपको ये काम इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से करना चाहिए। जैसे वो कोई भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। कोई भी हो जो आपको एडवाइस कर रहा हो, प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हो आपको कि आपको इस काम को इस तरीके से करना चाहिए या फिर आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, और आप उसकी बात को मान के उसकी सलाह के अनुसार वो काम कर दे रहे हैं, वहां पे हम कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, वहां पे हम एक्ट अपॉन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर। हमें अपने बड़ों की सलाह के अनुसार, बड़ों की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है इफेक्ट। एक्ट ऑन का क्या मतलब होता है, इफेक्ट। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी प्रभाव डालना या फिर असर डालना, किसी चीज का पालन करना या फिर किसी के प्रति कोई कार्रवाई करना। ये एक ही वर्ड के मतलब है। तो आइए इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया, द पुलिस एक्टेड ऑन द कॉल दे। पुलिस ने उनके कॉल पर कार्रवाई की। मतलब हमारा क्या है, अगला हमारा है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट और स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ, यानी इसकी अगर हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी होगी किसी के लिए काम करना या फिर किसी के स्थान पर काम करना। जैसे कभी हमारे टीचर क्लास पे अगर नहीं आते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अदर टीचर को दे दी जाती है। तो जो दूसरा टीचर रहता है वो पहले वाले टीचर के स्थान पे क्या करता है, काम करता है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो स्कूल नहीं आ रहा है और आपसे एप्लीकेशन लिखवा रहा है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी किसी के लिए काम करना होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्ट फॉर का। इसका एग्जाम्पल क्या होगा उसको देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, द लॉयर एक्टेड फॉर द डिफेंडेंट इन कोर्ट। या वकील ने अदालत में मौके के लिए काम किया। मौके का मतलब होता है कोई इसका क्लाइंट हो जिसके ऊपर केस चल रही हो, उसके लिए काम करने को हम क्या कह रहे हैं, मौके कह रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा है अटेंड। अगला हमारा है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब है टू सर्व, टू
सर्वर यानी कि सेवा करना। जैसे कोई व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसके पास नौकर है, कई सारे नौकर है, या फिर एक ही नौकर है। कभी वो अपने नौकर से कह रहा है गर्म पानी लाओ, कभी कह रहा है दूध लाओ, कभी कह रहा है चाय लाओ, कभी हाथ मालिश करो, कभी पैर मालिश करो, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, ये करो वो करो। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया आनंद हैड मेनी सर्वर टू अटेंड ऑन हिम। आनंद के पास कई नौकर हैं जो उसको सेवा प्रदान करते रहते हैं या फिर उसकी सेवा करते रहते हैं। देखते हैं फिर अगला हमारा लिखा गया ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग टू केस इट टू हैपन। इसका मतलब हुआ कि कोई काम पूरा करना। आप किसी काम के बारे में सोच रखे हो, तो आप जब आप उस काम को पूरा करोगे तो वहां पे आप क्या लगाओगे? ब्रिंग अबाउट लगाओगे। वहां पे क्या लगाते हैं हम? ब्रिंग अबाउट लगाते हैं। जैसे हमें यहाँ से कहीं घूमने जाना हुआ, तो अगर हम घूमने के लिए प्लान कर रखे हैं तो अगर हम चले गए तो क्या हुआ? काम पूरा करना ही हुआ। उस जगह पे हम कौन सा प्रेजेंट यूज करेंगे? ब्रिंग अबाउट का यूज करेंगे। आइए इसी के साथ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटी। वह समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वह समाज में बदलाव लाना चाहते थे, मतलब वो भी अपना काम क्या करना चाहते थे? पूरा करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। ठीक। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? टू राइसेस अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के सामने कोई बात उठाना। लोगों के सामने कोई बात उठाना। जैसे जैसे आप अपने परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, आपको कोई आइडिया आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं कि आपके पास ये आइडिया है। तो क्या करते हैं आप अपनी बात को उठाते हैं। या फिर कहीं कुछ गलत हुआ रहता है तो आप उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई वहां जो था, भला देखो वो जो घटना हुई थी वो बहुत बुरा हुआ था। या फिर फैमिली के बीच में आपको कोई बात करनी है, कोई बात उनसे शेयर करनी है, तो आप उनसे उस बात को शेयर करते हो। इस जगह पे हम कौन सा प्रयोग करेंगे? इस जगह पे हम ब्रिंग अप प्रयोग का यूज करेंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आशीष ब्रिंग अप मिनी पॉइंट इन द मीटिंग विद द मैनेजर। मैनेजर के साथ मीटिंग में आशीष ने कई बातों को उठाई। यानी कि आशीष को लगा होगा उस कंपनी में, किस कंपनी का हमें प्रोग्रेस कैसे करना है, कैसे करना है, या फिर यहाँ के जो एम्प्लॉयड हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, या फिर कंपनी के रूल गाइड में कौन से रूल और ऐड करने हैं। जो भी उस कंपनी में आशीष को लगे होंगे, तो आशीष ने क्या किया? मैनेजर के सामने उस बात को रखा, उस बात को उठाया। अगला हम देख लेते हैं अगला क्या लिखा गया है। अगला यहाँ पे लिखा गया है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का क्या मतलब होता है? ब्रिंग इन का मतलब होता है टू यूज समवन सिर्फ फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है किसी खास वजह से किसी के शिल्प का इस्तेमाल करना। शिल्प का मतलब होता है कला, योग्यता। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी जिसका इस्तेमाल घर वाले बहुत करते होंगे, या फिर फ्रेंड करते होंगे, स्कूल वाले करते होंगे। मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी तो आपके फ्रेंड्स क्या करते होंगे? मेरा भी नोट्स तुम लिख दो। तो आपकी हैंड राइटिंग क्या है? आपकी शिल्प है। तो आपके फ्रेंड जो आपसे नोट्स लिखवा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपके शिल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? या अपने नोट्स को लिखवाने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या लिखा गया है? यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लिखा गया है द कंपनी हैज टू ब्रिंग इन एन टेक्निकल एनालिस्ट टू फिक्स द टेक्निकल गिग। मतलब टेक्निकल खराबी को ठीक करने के लिए कंपनी को टेक्निकल एनालिस्ट लाना होगा। ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का क्या मतलब होता है? ब्रिंग मतलब होता है टू मेक समवन रिमेम्बर समथिंग। इसका मतलब है किसी को कुछ याद दिलाना, किसी को कुछ याद दिलाना। बीते हुए दिनों की बात याद दिला सकते हैं, या फिर किसी को कोई काम आज नहीं कल करना है तो आपको अगर याद है तो आप उसको याद करा सकते हैं कि आपको ये काम करना था। या फिर आप कहीं पे घूमने टहलने के लिए गए हैं,
और आपके पास कुछ ऐसे उसके फोटोग्राफ्स बचे हो, या फिर कुछ ऐसे आपको दिलचस्प कहानी उस टूर की, उस ट्रिप की आपको पता हो, आप जिस जगह पे घूमने गए थे, तो आप अचानक से उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उस ट्रिप को, उसी को हम क्या कहेंगे। तो आप उस चीज को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि उस चीज को लोगों को याद दिला रहे हैं, बीते हुए दिनों की बात आप उन्हें याद दिला रहे हैं। इस जगह पर हम क्या करते हैं, ब्रिंग बैग का यूज करते हैं। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है I have some photographs of the trip which bring back old memories। मतलब इसका मतलब है मेरे पास ट्रिप की कुछ तस्वीरें हैं जो कि उनकी याद को ताजा कर देती है। हाँ ना, हम लोग भी, आप देखो, हम लोग जब घूमने जाते हैं तो तुरंत अपने कैमरा को निकाल लेते हैं, फोन तो तुरंत ही निकालें, कहीं सेल्फी ले रहे हैं, कहीं वीडियो शूट कर रहे हैं, कहीं पे ग्रुप वाइज पिक ले रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई अच्छी जगह है, समंदर है, पहाड़ है, चिड़िया है, पंछी है, डांस है, उस जगह की जो भी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको अपने कैमरे में कैद गया है। कम आउट, कम आउट का क्या मतलब होता है, कम आउट का मतलब होता है टू बी पब्लिश्ड आर मेड अवेलेबल टू द पीपल, यानी कि इसका हिंदी होता है बाहर आना। इसकी हिंदी क्या होती है, बाहर आना। कोई चीज है जैसे पब्लिश करनी हो, कोई किताब है, कोई मैगजीन है, जब वो बाहर आती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कम आउट का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखे थे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है व्हेन विल द न्यू बुक कम आउट, नई किताब कब बाहर आएगी, नई किताब कब बाहर आएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा गया यहाँ पे, कम ओवर। कम ओवर का मतलब है टू विजिट समवन टू देयर होम। इसकी हिंदी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। इसकी हिंदी है किसी से मिलने, उनके घर जाना। जैसे जैसे आप अपने दोस्त से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, या फिर कोई बहुत दिनों के बाद आया हुआ हो तो उससे मिलने के लिए उसके घर पे आप चले जाते हैं। तो सबकी वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कम ओवर का। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे वाई डोंट यू कम आवर फॉर डिनर टू नाइट, आप आज रात के खाने पर क्यों नहीं आए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा गया है कम इनटू। कम इनटू का मतलब होता है टू इनहेरिट और रिसीव समथिंग। इसका कहाँ पे यूज करते हैं, यूजुअली मनी और प्रॉपर्टी। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मनी मिलने में या फिर प्रॉपर्टी के मिलने में। इसका यूज करते हैं कम इनटू का यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी क्या है, कुछ पाना, आमतौर पे धन या फिर संपत्ति। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है शी कम इनटू अ लोड ऑफ मनी व्हेन हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे। उसके दादाजी के निधन के बाद उसके पास बहुत सारा धन आ गया, उसके पास बहुत सारा धन आ गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्या लिखा गया है। अगला लिखा गया है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टू डिटेच और बी रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग। टू डिटेच और बी रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग, इसका क्या मतलब है, किसी चीज से अलग होना या फिर हटाना। किसी चीज से अलग होना या फिर हटाना। जैसे जैसे मान लीजिए कपड़े आप लोग लेते हो, कपड़े पे लेबल लगा होता है, या फिर कभी कभी देखे होंगे स्टिकर्स लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कपड़े वपड़े ले लेते हैं और स्टिकर्स खिंचवा के फेंक देते हैं। उसके जो लेबल्स निकलने वाले होते हैं उनको हम निकाल के फेंक के देते हैं ना। पेन आप लोग देखते हो, अक्सर पेन पे उसके कंपनी का लेबल लगा होता है, हम उसका खाली टाइम बैठे अगर तो लेबल गायब। तो जहाँ पे इस तरीके से हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लिख करेंगे कम ऑफ। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा गया है द लेबल ऑन द बोतल कम ऑफ इजली। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा बोतल पे लगा लेबल आसानी से उतर। लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना या फिर हमेशा के लिए समाप्त कर देना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा गया है दे डिड अवे विथ द ओल्ड रूल। उन्होंने पुराने
रूल को समाप्त कर दिया है, उन्होंने पुराने रूल को समाप्त कर दिया है। जैसे आप लोग पहले देखते होंगे हमारे यहाँ घूंघट प्रथा हुआ करती थी, जब मुगल शासन हुआ करते तो घूंघट प्रथा हुआ करती थी। लेकिन अब देखेंगे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रही है, घूंघट प्रथा बहुत ही ज़्यादा रह गई, तो गाँव में रह गई, शहरों में तो वो भी नहीं रह गई है। तो जो पुराने रूल थे वो क्या है, वो समाप्त हो गए हैं। पहले के जो भी रूल्स हुआ करते थे, आज के डेट में करेंट टाइम में वो रूल्स नहीं माने जा रहे, समाप्त कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे लिखा गया है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। इसके ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है, छोड़ देना, किसी का साथ छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना, कोई चीज छोड़ देना, तो क्या होते हैं, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ दिया गया है, अलग कर दिया गया है। इसका क्या होगा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ही ड्रॉपेड आउट ऑफ कॉलेज, इसने कॉलेज छोड़ दी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या लिखा गया। अगला हमारा लिखा गया है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का क्या मतलब होता है, टू बी इन बैड कंडीशन, टू बी इन बैड कंडीशन। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी है बुरी हालत में होना, बुरी हालत में होना। बुरी हालत कैसे होगी, यहाँ पे एक्सीडेंट वाला बुरी हालत नहीं लगाया जा रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए हैं, खून फ्रैक्चर हो गए हैं, बेचारा दर्द से करा रहा है, उसकी अरे एकदम दर्द की वजह से बुरी हालत, ये बुरी हालत यहाँ से नहीं रिलेट किया जा रहा है। ये वाली बुरी हालत आपकी कंडीशन से रिलेट की जा रही है। स्थिति कैसी है आपकी, आप बहुत गरीब हो चुके हैं, आपके पैसे नहीं हैं, आपकी जॉब चली गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं, इस तरीके से परेशानी की यहाँ पे बात कही जा रही है। आगे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है वी रिप्लेस अदरवाइज योर प्लान्स माइट फॉल अपार्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा लापरवाही ना करें, नहीं तो आपके प्लान्स धरी की धरी रह सकती। फॉल बैक, फॉल बैक का क्या मतलब होगा, टू मूव बैक सडनली, टू मूव बैक सडनली। हिंदी है अचानक पीछे हटना। अच्छा देख लेते हैं क्या इसका एग्जाम्पल लिखा गया। इसका एग्जाम्पल लिखा गया शी फेल बैक इन हैरो टू सी हिम सडनली। उसे अचानक देखकर वह डर के मारे पीछे हट गई, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप रास्ते में रात का समय टहल रहे हो, अचानक आपको कुछ सांप आ जाए तो आप क्या करोगे, पीछे की तरफ भागोगे, दौड़ के तुरंत वहां जगह से हटने का प्रयास करोगे। या फिर रास्ते में जा रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये गाड़ी बस यूं आके मुझसे टकरा जाएगी, तो आप वहां भी डर के मारे क्या होगा, आप अपने पीछे के साइड ही या फिर अगल बगल क्या करेंगे, आप चले जाएंगे, अगल बगल हट जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया है। अगला हमारा है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है टू बी लेस सक्सेसफुल, यानी कि कम सफल होना। सफल तो होते हैं, सफल को दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो हाई लेवल के सक्सेस होते हैं, और एक होते हैं जो मिडल होता है, एक होता है जो लो होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्स हुए और एग्जाम्स में क्लास में ही कुछ बच्चों ने 100 में 99% स्कोर किया है, कुछ बच्चों ने उसी जगह पे 65 स्कोर किया है, और कुछ बच्चों ने क्या किया 33 ही स्कोर किया है। तो जिन्होंने 33 स्कोर किया है वो क्या है, वो कम सफल है, वो क्या है, कम सफल है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्या लिखा गया। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है आई हैव फॉलन बिहाइंड इन द लोन पेमेंट बिकॉज आई लॉस्ट माई जॉब। मैं लोन पेमेंट में पिछड़ गया हूँ क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है टू फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, टू फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीदों पर खरा ना उतरना, उम्मीदों पर खरा ना उतरना। जैसे जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए अगले दिन आपका मैथ का पेपर है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया कि मैथ में आज मैं जाऊंगा तो बहुत अच्छे से मैं सारे क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करके आऊंगा और मुझे आज 50 in 50 मिलके ही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं एग्जामिनर ने, कहीं आपके क्लास टीचर ने जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, हैंड राइटिंग अगर नहीं अच्छी है, आपकी हैंड राइटिंग बैड है, उनको नहीं अच्छी लग रही, वो क्या करेंगे, माइनस मार्किंग कर देंगे, आपके नंबर को काट देंगे।
तो जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं अपने काम को लेके, अगर उस तरीके से हमें फीडबैक नहीं मिलते तो वही हमारा क्या होता है, हम लोगों को खड़ा ना उतरना। और इस जगह पे हम कौन सा प्रेजर वर्ब का यूज करते हैं, हम फॉल डाउन प्रेजर वर्ब का यूज करते हैं। इसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा, आई एम क्विक गुड एट राइटिंग इंग्लिश बट आई विल फॉल डाउन ऑन द स्पीकिंग पार्ट। क्या होगा, इसका होगा कि मैं इंग्लिश लिखने में काफी अच्छा हूँ, लेकिन बोलने वाले हिस्से में मैं पिछड़ जाऊंगा। कि ये जो लड़का है इसको लिखने तो बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसको इंग्लिश बोलने नहीं आता है। तो यहाँ पे इसकी जो उम्मीद है वो टूट जाएगी, ये अपने उम्मीदों पे खड़ा नहीं गया। गेट बाय का मतलब होता है टू मैनेज टू सर्वाइव और लिव विथ मिनिमम रिसोर्सेस। का मतलब है जिंदा रहना या फिर कम रिसोर्सेस के साथ रहना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जीवित तो हैं, लेकिन आपके पास जो आपके उपयोग के सामान है वो बहुत सीमित मात्रा में है, बहुत ही गिने चुने में। यानी कि आपके पास जीवन जीने के कम रिसोर्सेस हैं। गाड़ी नहीं है, गाड़ी की जगह साइकिल है ना। बेड नहीं है, बेड की जगह पे खाट है। फ्रिज नहीं है, फ्रिज की जगह हम मटके का पानी यूज कर रहे हैं। इस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो क्या है, कम है। उसके साथ लाइफ को सरवाइव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। आइए इसके साथ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इट्स हार्ड टू गेट बाय ऑन ए मिनिमम वेज जॉब दीज डेज। कम वेतन वाली नौकरी पर आज के समय में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात है, अगर आपकी पेमेंट कम है, आपकी सैलरी कम है, तो आपके पास बहुत ही जरूरत की चीजें होंगी, जरूरत से ज्यादा चीजें आपके पास नहीं होंगी। कहीं आप इस चीज से कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं आप उस चीज से कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर हमारा गेट अवे का मतलब होता है टू स्टेप और टेक अ ब्रेक फॉर समथिंग। इसका हिंदी मतलब है किसी चीज से बचना या फिर आराम करना, किसी चीज से बचना या फिर आराम करना। जैसे संडे आप लोग का आता है, संडे जब स्कूल की छुट्टी होती है संडे आता है ना, संडे के दिन ये होता है कि भाई हम घर पे ही रहेंगे अपना, और घर पे ही रह के जो करना वो करेंगे, नहीं तो पूरे दिन बस सोएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है। तो बहुत से पूरे वीक का जो वर्क होता है उसको कर करके माइंड जो होता है वो पूरी तरीके से थक जाता है। उसको रिलैक्स करवाने के लिए हमें आराम की जरूरत होती है, और बहुत सारी चीजों से बचने की भी जरूरत होती है। अगर छुट्टी के दिन भी कोई आपको फोन करके बुला ले, अरे आ जाओ मेरे घर कुछ फंक्शन है या फिर काम है, उस टाइम में मन बहुत उब जाता है, भाई अब यहाँ एक दिन की छुट्टी ही मिली है तो उसके साथ जाऊँ या फिर मैं आराम कर लूँ। तो आप क्या करते हो, उसको इग्नोर करते हो, उससे बचने की प्रयास करते हो और अपने आराम पे ध्यान देते हो। तो वहाँ जगह पे हम यूज करते हैं गेट अवे का। आइए इसी के साथ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा दिखा गया है, आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम वर्क फॉर अ फ्यू डेज एंड टेक अ वेकेशन। मुझे कुछ दिनों के लिए काम से दूर रहने और छुट्टी लेने की जरूरत है। ठीक है, जब कुछ दिन काम से दूर रहेंगे, छुट्टी लेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, तो माइंड जो है वो एकदम से रिलैक्स फील करेगा। फिर उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और फिर जब वो कम बैक होंगे अपने काम पे, जिस काम पे अच्छे से फोकस करके कर सकेंगे ना। तो आइए चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। गेट अराउंड, गेट अराउंड का मतलब है टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी है किसी के साथ दोस्ती भरे संबंध रखना, किसी के साथ दोस्ती भरे संबंध रखना। जैसे जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में कई सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो उनके सारे बच्चों के साथ आप किस तरीके से रहते हैं, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। या फिर आप कहीं ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो ऑफिशियल वर्क में भी आपके और भी जितने कलीग होते हैं आप सबसे मिलजुल के ही रहते हैं, तो वहाँ पे आप दोस्ती भरे संबंध भी रखते हैं। या फिर आप कोई बिजनेसमैन है, आपके अंदर में एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय के साथ भी दोस्ती भरे संबंध ही रखते हैं, ताकि वो आपकी कंपनी के लिए अच्छे से काम कर सके ना। ये इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, आई गोट अलोंग वेल विथ माई कॉलेजियस एट वर्क। मैं काम पर अपने सहयोगियों से
अच्छी तरह मिलता हूँ। मैं काम पर अपने सहयोगियों से अच्छी तरह मिलता हूँ। यानी कि मैं जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी हमारे ग्रुप में जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम सबके साथ मिलजुल के अच्छी तरीके से उनके टाइम को लेते हैं, अपने टाइम को देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी बात को सुनाते हैं। तो मतलब अच्छी तरीके से हम मिलते हैं, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गिव बैक। गिव बैक का क्या मतलब होता है, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ऑनर। टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ऑनर, इसका हिंदी है मालिक का कुछ लौटाना। मालिक का कुछ लौटाना। इसको हम करेंगे, मान लीजिए आपको कोई काम है और आपके पास बाइक नहीं है, तो आपके आसपास में, आपके पड़ोसी में या फिर आपके फ्रेंड के पास गाड़ी है, तो आप उनसे उनकी बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, अपने काम को करते हैं और अपने काम को कर लेते हैं, तो आप उनकी गाड़ी को वापस कर देते हैं। क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो आप वापस किसको करते हैं, गाड़ी के मालिक को ही करते हैं, यानी कि जिसने आपको दी है उसको ही वापस करेंगे ना। तो उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, उस जगह पे हम यूज करेंगे गिव बैक का। ठीक है, इस एग्जाम्पल है, करण प्रॉमिस टू गिव बैक द बुक ही borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी लास्ट वीक। करण ने अगले हफ्ते लाइब्रेरी से ली गई बुक को वापस करने का वादा किया। वापस करने का वादा किया। तो स्टूडेंट, आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने आज जो फ्रेजल वर्ब सीखे हैं, इसको आप अपने डेली के सेंटेंस में जरूर यूज करिए। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी तरीके से आप वीडियो को खुद भी देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।